भारत के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी गौतम अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट ने वारंट जारी किया है। अडानी ग्रुप का इतिहास स्टॉक हेरफेर साजिश के दावों से भरा पड़ा है, जिसमें ताजा आरोप हैं धोखाधड़ी और रिश्वत देने के मामले से जुड़े। लेकिन वारंट के बाद क्या गौतम अडानी की गिरफ्तारी होगी? इन आरोपों की शुरुआत आखिर कहां से हुई है? अडानी मामले में अब तक क्या क्या हुआ? आपको इस वीडियो में पूरी टाइमलाइन हम बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले जानिए इस पूरे मामले में अहम किरदारों के नाम। अडानी ग्रुप के चेयरमैन और संस्थापक गौतम अडानी, अडानी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अडानी, एज्योर पावर के सीईओ रहे रंजीत गुप्ता, एज्योर पावर में सलाहकार रुपेश अग्रवाल अमेरिकी इंश्योर है। एक आरोपी ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का नागरिक है, लेकिन सिंगापुर में रहता है। आंध्र प्रदेश के एक बड़ी सरकारी अधिकारी समेत 2 अन्य लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। ये पूरा मामला है सोलर एनर्जी के कुछ प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ। दिसंबर 2019 की बात है और उससे जुलाई 2020 के बीच का पूरा मामला, जब भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI ने लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया था। इसे हम अग्रीमेंट कहते हैं या समझौता भी कहते हैं। ये लेटर ऑफ अवार्ड जिन 2 कंपनियों के लिए जारी हुआ, उनमें एक कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, दूसरी कंपनी का नाम मॉरिशस की कंपनी एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड है। यह आरोप है कि दोनों कंपनियों का एक दूसरे के साथ अनौपचारिक करार था और साल 2019 और 2020 में भारत सरकार ने दोनों कंपनियों को कुल 12 गीगावाट की सोलर एनर्जी का उत्पादन करने की इजाजत दी थी। अब इनमें 8 गीगावाट की सोलर एनर्जी का उत्पादन अडानी की कंपनी को करना था और 4 गीगावाट की सोलर एनर्जी का उत्पादन करना था एज्योर कंपनी को। बाद में यही एग्रीमेंट उनके गले की फांस बन गया। वो कैसे बताते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई भी प्राइवेट कंपनी सीधे किसी सरकार को बिजली नहीं बेच सकती। इन दोनों के बीच भारत सरकार की कंपनी का होना जरूरी होता है और इस मामले में भी भारत सरकार की कंपनी SECI, जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया, उसने अलग अलग राज्यों से इस सोलर एनर्जी को खरीदने के लिए बात की, लेकिन ज्यादा रेट होने के चलते कोई फायदा नहीं हुआ। किसी राज्य ने इन कंपनियों के साथ समझौता करने के लिए हामी नहीं भरी। आरोप यह है कि इसी के बाद रिश्वत का प्लान बना, करोड़ों की रिश्वत। अमेरिकी अभियोजकों का यह आरोप है कि जब महंगे रेट के चलते समझौता नहीं हुआ, तो गौतम अडानी ने भारत में राज्य के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का प्लान तैयार कर लिया और इसमें विदेश कंपनी एज्योर भी उनका बराबर साथ दे रही थी। अब मीडिया रिपोर्ट से कहती है कि गौतम अडानी पर अमेरिका में अपनी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी को सोलर एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को 2100 करोड़ से भी ज्यादा की रिश्वत दी गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ये कहती है कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने झूठे बयानों से गुमराह करने की कोशिश की और साल 2021 में ही बॉन्ड ऑफर कर अमेरिका के अलावा दूसरे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और अमेरिका के बैंकों से फंड इकट्ठा कर लिया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट ये कहती है कि न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक करीब 2200 करोड़ की रिश्वत ऑफर किए जाने के कारण दोनों कंपनियों को साल 2021 से ही 2022 के बीच कई राज्य सरकारों से सोलर एनर्जी के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स मिलना भी शुरू हो गए। इनमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ की सरकारों का जिक्र है। 638 करोड़ रुपए की रिश्वत एज्योर कंपनी को देनी थी और करीब 1500 करोड़ की रिश्वत दी जानी थी गौतम अडानी की कंपनी के द्वारा। रिश्वत का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 2029 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश के अफसरों को मिले हैं। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स की ओर से यह दावा किया गया है कि रिश्वत देने का पूरा दौर करीब 4 साल तक चलता रहा। 2020 से 2024 के बीच अडानी ग्रीन और एज्योर पावर ग्लोबल सोलर प्रोजेक्ट्स दिलाने के लिए गलत रूट से इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब देते रहे।
खास बात तो यह है, इस सोलर प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट से अगले 20 साल में $2 बिलियन यानी 16,000 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा हासिल करने का अनुमान था। चूंकि रिश्वत का यह पैसा एक ऐसी कंपनी से जुड़ा हुआ था जो अमेरिका के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी, इसीलिए अमेरिका में इसकी जांच शुरू हो गई और यहीं से अडानी ग्रुप के लिए मुश्किलें और बढ़ गई। इस मामले में पूछताछ का सिलसिला 17 मार्च 2023 से शुरू होता है। गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी, जिनसे एफबीआई के अधिकारियों ने पूछताछ की। इतना ही नहीं, उनके कब्जे से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे उन सभी को जब्त कर लिया गया। इसके साथ ही एफबीआई के अधिकारियों ने उन्हें एक सर्च वारंट भी थमा दिया था और पूछताछ के लिए पेश होने का आदेश भी दिया गया था। अब इस मामले में गौतम अडानी को न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आरोपी बना दिया है। गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। इस खबर के आने के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ में भी गिरावट देखने को मिली है, जबकि केन्या ने अडानी ग्रुप के साथ बिजली ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट विस्तार की डील रद्द कर दी। दोनों डील लगभग 21,422 करोड़ की थी। अडानी ग्रुप के 10 में से 8 शेयरों में गिरावट है। इससे पहले गुरुवार को भी अडानी ग्रुप के 10 में से 9 शेयरों में भारी गिरावट आई थी। हालांकि अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को आधारहीन बताया। ग्रुप ने यह कहा, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से लगाए गए आरोप निराधार हैं। हम उनका खंडन करते हैं। अब सवाल ये कि इस वारंट के बाद क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? देखिए, अमेरिकी कोर्ट से अभियोग पत्र जारी होने के बाद वारंट स्वतः यानी खुद ही जारी हो जाता है। इसके बाद आरोपी अपना पक्ष रखता है। अब कोर्ट में आरोपों पर बहस होगी, लेकिन अभी अडानी आरोपी हैं, दोषी साबित नहीं हुए हैं। इस बीच अडानी पक्ष के पास कोर्ट से जमानत या गिरफ्तारी पर रोक की मांग करने का अधिकार है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो वो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में भी आदेश को चुनौती दे सकते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति को सर्वोच्च अधिकार भी है। अगर राष्ट्रपति चाहें तो वो इस केस को रद्द भी कर सकते हैं। अब देखने वाली बात है इस मामले में अडानी ग्रुप की ओर से क्या किया जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।